Good morning to all. Lesson number 9 विभक्ति माला। ये सबसे पहले इसका अर्थ देखते हैं हम। विभक्ति माला, विभक्ति माला शब्द का अर्थ होता है विभक्ति। बोले तो विभक्तियाँ जो हम अभी तक आपको टेबल में पढ़ाए हुए हैं कि प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, इस तरह से। अभी यह विभक्तियों की यह एक माला है, मतलब यह विभक्तियों के द्वारा बनाए हुए श्लोक है। अभी देखो, प्रथमा पहला श्लोक जो है उसमें पूरे प्रथमे के शब्द लेकर या ज़्यादा शब्द प्रथमा के लेकर यह श्लोक बनाया हुआ है। द्वितीया, यह जो दूसरा श्लोक है द्वितीया का, तो इसमें जो है वह द्वितीया विभक्ति के ज़्यादा शब्द लिए हैं। तृतीया, अभी ये तीसरे श्लोक में जो है तृतीया विभक्ति के ज़्यादा शब्द है। चतुर्थी, चौथे श्लोक में जो है वह ज़्यादा जो पद है वह चतुर्थी विभक्ति के है। तो इस तरह से पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधन, तो ये इस तरह से निर्माण किए हुए श्लोक है। इसके कारण इन्हें कहा गया है विभक्ति माला। अभी यह श्लोक है, यह श्लोक, और एक बड़ी बात, ये श्लोक आपको पूरी तरह से लर्न करने हैं, क्योंकि यही श्लोक आपको एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और उसके बाद इसके मीनिंग भी मैं आपको देने वाला हूँ। इसके मीनिंग भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो वो भी आपको लर्न करना है अच्छी तरह से। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको कि इसको बोलना कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले इसको बोलते हैं हम। धर्मो जयति नाधर्मः, सत्यम जयति नानृतम्, क्षमा जयति न क्रोधो, देवो जयति नासुरः, वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं, काव्यशास्त्रविनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा, विद्या विवादाय धनं मदाय, खलस्य शक्ति परपीडनाय, साधोस्तु सर्वं विपरीतमेतत्, ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, तैलाद्रक्षेत् जलाद्रक्षेत्, रक्षेत् शिथिलबन्धनात्, मूर्खहस्तेन दातव्यम् एवं वदति पुस्तकम्, नरस्याभरणं रूपं, रूपस्याभरणं गुणः, गुणस्याभरणं ज्ञानं, ज्ञानस्याभरणं क्षमा, व्यसने मित्रपरीक्षा, शूरपरीक्षा रणाङ्गणे भवति, विनये भृत्यपरीक्षा, दानपरीक्षा च दुर्भिक्षे, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोऽस्तुते, रामो राजमणिः सदा विजयते, रामं रमेशं भजे, रामेणाभिहता निशाचरचमू, रामाय तस्मै नमः, रामान्नास्ति परायणं परतरं, रामस्य दासोऽस्म्यहं, रामे चित्तलयः सदा भवतु मे, भो राम मामुद्धर। देखिए, विभक्तिमाला यह पहला श्लोक है। तो इस श्लोक में जो है यह आपको हम बता रहे हैं कि यह प्रथमा विभक्ति, यह पहला जो श्लोक है यह प्रथमा विभक्ति के अंतर्गत है। तो इस प्रथमा विभक्ति के बारे में आप सभी को पता है। तो इसके लिए जिस तरह से यह विभक्तियाँ होती हैं, तो इस विभक्ति में आपको यह पूरा श्लोक उसी तरह का है। तो देखते हैं। धर्मो जयति नाधर्मः, धर्मः जयति न अधर्मः, इसका संधि विग्रह करना पड़ेगा। और कौन सा भी अगर संस्कृत का श्लोक होता है तो उसके लिए संधि विग्रह करना बहुत आवश्यक होता है, या उसके बिना वह श्लोक का अर्थ आपके समझ में, आपके या मतलब किसी के भी समझ में नहीं आता है। तो धर्मो जयति नाधर्मः, धर्मः जयति न अधर्मः, धर्म की ही विजय होती है। धर्म बोले तो सत्य,
सत्य की ही विजय होती है, असत्य की नहीं होती है। अधर्म बोले तो असत्य, तो इस असत्य की विजय नहीं होती है। ये देखो, नाधर्म न प्लस अधर्म, तो अधर्म की जीत नहीं होती है। तो किसकी जीत होती है? धर्मो जयति, धर्म की ही जीत होती है। एक दूसरा, सत्यम जयति नानृतम, सत्य का ही विजय होता है, झूठ का नहीं। पहला ही में था कि धर्म की ही विजय होती है, अधर्म की नहीं। और दूसरा है सत्य का ही विजय होता है, असत्य का नहीं। क्षमा जयति न क्रोधो, क्षमा युक्त जो होता है उसी का विजय होता है, या क्षमा ही यह गुण जो है आपको विजय प्राप्त करके देता है। न क्रोध, गुस्सा आपको विजय प्राप्त करके नहीं देता है। और देवो जयति नासुरः, देवः जयति न असुरः, देव का ही विजय होता है, असुर का नहीं। असुर बोले तो राक्षस, तो राक्षसों की जीत नहीं होती है, देवों की ही जीत होती है। तो देखिए सब के सब यहाँ जो है प्रथमा विभक्ति के पद हैं, तो इसी के कारण इस श्लोक को नाम ही दिया है कि प्रथमा विभक्ति इसमें, इसके कारण उसके बाद में वो प्रथमा शब्द लिखा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है सबको। तो फिर से एक बार बताता हूँ, इस श्लोक में जो है आपको 4 पॉइंट बताए हुए हैं। पहला है धर्मो जयति न अधर्म, धर्म का ही विजय होता है, अधर्म का नहीं। सत्यम जयति नानृतम, सत्य का ही विजय होता है, असत्य का नहीं। क्षमा जयति न क्रोधः, क्षमा का ही विजय होता है, क्रोध का नहीं। और लास्ट है देवो जयति नासुरः, देव का ही विजय होता है, असुर का यानी राक्षस का नहीं। तो लगभग सभी शब्द यहाँ जो है प्रथमा विभक्ति में है, और बाकी जो प्रथमा विभक्ति में नहीं है वो क्रियापद है। जयति 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 4 जगह आया है, तो ये क्रियापद है, बाकी के शब्द पूरे प्रथमा विभक्ति में है। अभी प्रथमा विभक्ति आपको पता है, आपने देखा है, देवः देवौ देवाः प्रथमा, रमा रमे रमाः प्रथमा, माला माले मालाः प्रथमा स्त्रीलिंग में, और वनम वने वनानि प्रथमा नपुंसकलिंग में। तो यहाँ क्षमा स्त्रीलिंगी है, उसके बाद धर्म और देव पुल्लिंगी है, और सत्यम जो है वह नपुंसकलिंगी शब्द है। चलो सेकंड श्लोक देखते हैं। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। तो देखिए, वंदे, वंदे बोले तो मैं नमस्कार करता हूँ, ये वंद आत्मनिपद क्रियापद है। आपके अभी परस्मय पद ही क्रियापद हो गए हैं, आत्मनिपद नहीं हो गए हैं। तो वंदे का मतलब होता है नमस्कार करता हूँ, मैं नमस्कार करता हूँ। किसको नमस्कार करता हूँ? कृष्णम वंदे, कृष्ण को नमस्कार करता हूँ। अभी वो कृष्ण, अभी बाकी के जो है पूरे कृष्ण के विशेषण हैं। तो देखिए, वसुदेव सुतम, वसुदेव कृष्ण के पिताजी का नाम है, और वसुदेव का सुत, सुत शब्द का अर्थ होता है पुत्र या बच्चा। जो वसुदेव का बच्चा है उसको सुतम देवम, उस भगवान को कंस चाणूर मर्दनम, कंस नाम का एक राक्षस था, और चाणूर, चाणूर नाम का भी एक राक्षस था। तो मर्दनम, जिन्होंने इनका पूरी तरह से मर्दन किया है उनको मार दिया है। तो कंस और चाणूर राक्षस को मारने वाला। देवकी परमानंदम, देवकी कृष्ण के माता का नाम है कि देवकी, जो देवकी का सबसे बड़ा आनंद है। माँ बाप के लिए उनके बच्चे ही उनका सबसे बड़ा आनंद होता है। तो उसी तरह से तो जो देवकी का परमानंदम, जो देवकी का बहुत ज़्यादा आनंद स्वरूप है, मतलब जो देवकी को जिसके कारण बहुत ज़्यादा आनंद हुआ है, ऐसे जगत गुरुम, जो पूरे विश्व का गुरु है, तो ऐसे कृष्णम वंदे, तो ऐसे कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। देखो शॉर्ट में फिर से एक बार इसका अर्थ बता रहा हूँ। वसुदेव सुतम देवम, वसुदेव के पुत्र को, उस देव को,
कंस चाणूरमर्दनम, कंस और चाणूर राक्षस को मारने वाले को, देवकी परमानंदम, जो देवती का सबसे परम आनंद है उसको, और जगत गुरुम, जो पूरे विश्व का गुरु है। तो ऐसे कृष्ण को मैं नमस्कार करता हूँ। अब यहाँ देखा जाए तो वसुदेव सुतम ये भी द्वितीय है, देवम भी द्वितीय है, कंस चाणूर मर्दनम भी द्वितीय है, देवकी परमानंदम भी द्वितीय है, कृष्णम द्वितीय है और जगत गुरुम भी द्वितीय है। तो वंदे यह एक क्रियापद ही अलग है इनसे, तो इसी के कारण इन्हें कहा गया है कि द्वितीय का श्लोक, कि पूरे श्लोक में द्वितीय के ही पद लिए हुए हैं। और एक देखते हैं और उसके बाद रुकते हैं। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां, व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां। अभी देखो यहाँ तृतीय के कितने पद है? काव्यशास्त्र विनोदेन 1, व्यसनेन 2 और कलहेन 3। तो ये 3 पद यहाँ तृतीय के हैं। तो देखते हैं काव्य शास्त्र विनोदेन। काव्य बोले तो कवियों की निर्मिति, जैसे काव्य होंगे, उसके बाद नाटक होंगे, उसके बाद उन्होंने कुछ कविताएं लिखी होंगी या उन्होंने कुछ लेसन लिखे होंगे, वो सब आता है काव्य में। कुछ ड्रामा होंगे, उसके बावजूद कुछ और मतलब अलग अलग जो भी होगा वो सब उसमें आएगा काव्य में। और दूसरा पद है शास्त्र। शास्त्र शब्द का अर्थ होता है 6 शास्त्र, जैसे कि मुख्य 6 शास्त्र माने गए हैं हिंदू धर्म के अनुसार, तो उन 6 शास्त्रों की ओर निर्देश करते हैं। और उसके बाद में देखा जाए तो हर एक जो कौन सा क्षेत्र है उस क्षेत्र का जो पॉइंट टू पॉइंट लिखान जिस ग्रंथ में होता है उसको शास्त्र कहा जाता है। तो मेन 6 शास्त्र अलग है और इसके बावजूद दूसरे भी बहुत सारे शास्त्र हैं, तो वो सब इस पद से लेना है, शास्त्र पद से। तो काव्य बोले तो कवियों की निर्मिति और शास्त्र बोले तो ऋषियों की निर्मिति। तो यह दोनों की, इसमें जो विनोद दिखाई देते हैं, इसमें जो विनोद यानी कि जो होते हैं, तो कालो गच्छति धीमतां। कालह मीन्स टाइम, गच्छति मीन्स चला जाता है, धीमता मीन्स बुद्धिमान लोगों का। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं तो उनका टाइम वह किस में चला जाता है? तो काव्य और शास्त्र का अध्ययन करने के कारण, काव्य और शास्त्र के विनोद पढ़ने के कारण उनका टाइम चला जाता है। लेकिन व्यसनेन तु मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। लेकिन मूर्खाणाम, लेकिन बेवकूफ़ व्यक्ति का टाइम कहाँ चला जाता है? तो व्यसनेन, व्यसन मीन्स कौन सा भी शोक करना, जिसे व्यसन कहा जाता है। और निद्रया, नहीं तो क्या करते हैं? नींद लेते हैं, बस खाना खाते हैं, सोते हैं, खाना खाते हैं, सुबह में सोते हैं, दोपहर में सोते हैं, रात में सोते हैं, तो उसमें। नहीं तो तीसरा कारण बताया गया है कलहेन। कलह मीन्स झगड़ा, नहीं तो वह झगड़ा तो भी करते हैं। तो यह 3 कारणों से बेवकूफ़ व्यक्तियों का टाइम चला जाता है। मूर्खानाम, तो मूर्खों के कौन कौन से 3 कारण हैं जिसमें वह टाइम बर्बाद करते हैं? तो एक है व्यसन, दूसरा है निद्रा और तीसरा है कलह। तो इसके बावजूद बुद्धिमान लोग कहाँ अपना टाइम व्यतीत करते हैं? तो काव्य शास्त्र पढ़ने में, उसके विनोद ढूंढने में और उसको समझकर लेने में। तो ठीक है, यहाँ हम रुकते हैं। आपको अगर ये देखो, ये आपके श्लोक है, ये श्लोक मैंने आपको बोलकर दिखाए हैं, वो किस तरह से याद करने हैं वो आप पहले सुन लीजिए और उसके बाद याद कर दीजिए। और मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, ये श्लोक भी आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए आते हैं और इनका मीनिंग भी आपको एग्ज़ाम में लिखना है। इसका मीनिंग जो है आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखना है, जो मैं आपको दे दूँगा। ये खाली हिंदी में जो हम ले रहे हैं वो आपको समझने के लिए हम यहाँ उसको प्रस्तुत कर रहे हैं, उसका आंसर बता रहे हैं या उसको समझा रहे हैं हम। उसका आपको ट्रांसलेशन भी मिलेगा, उसकी कोई चिंता करने की ज़रूरी नहीं है। और सबसे पहले याद रहे कि ये श्लोक आपको अच्छी तरह से याद करने हैं। थैंक्स, धन्यवाद।